नमस्कार। आज बात करेंगे ग्रीन बिजनेस की। हरित व्यापार क्या है? हरित व्यापार कैसे करें इसको, और क्या क्या इसमें करना पड़ेगा और कैसे होगा, इस पर हम विशेष चर्चा लेकर आए हैं। विशेष बात यह है कि आज के समय में प्रकृति और पर्यावरण के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि मानव अपने जीवन को नियमित कर ले, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ने ये बता दिया है इस 2 महीने के लॉकडाउन में, जो पिछले 2 महीने से सारे देशों में लगभग लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ये पता चल गया कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और उस नुकसान का 2 महीने के लॉकडाउन से ही हमारा आकाश नीला हो गया, तारे रात को चमकने लगे हैं, वातावरण शुद्ध हो गया, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, प्रदूषण लेवल 0 के बराबर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना भी प्रदूषण था, जितना भी प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम था, वो केवल हम कर रहे थे, मानव कर रहे थे। मानव ने ये सारा काम किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी का वातावरण दूषित हुआ, प्रदूषित हुआ, और उसमें पूरे तरीके से हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ। और नुकसान भी सबसे अधिक मानव का ही हुआ, क्योंकि जीव तो झेल गए, जीव तो मर गए, जीव तो समाप्त हो गए, लेकिन मानव नहीं समाप्त हुआ। मानव तो अभी जीना है, मानव को तो अभी शुरुआत है विज्ञान की, इसलिए मानव को रहना अति आवश्यक है। और मेरा मानना यह है कि अगर आज भी हम इस पूरे सिस्टम को समझने में और इसको ठीक से करने में अगर सफल नहीं हुए, तो हम अपने विनाश की कहानी खुद ही लिखते जा रहे थे और आगे भी लिखते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय पर हमें इसको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। जो भीड़ बढ़ रही थी बिना मतलब, कल आना, सरकारी अफसर में कहीं भी किसी भी अफसर के पास जाओ तो वो कहता था कल आना, आने पर, आने का, जाने का, व्यर्थ में घूमने का, ये जो प्रचलन था ये व्यर्थ हो रहा था। इससे देश का भी नुकसान होता है, लोगों की ऊर्जा का नुकसान होता है, और इसके अलावा जो और बड़ा नुकसान होता है वो पूरे देश का नुकसान होता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को किसी सही काम में लगाते, किसी उचित विचार में लगाते, विचार विमर्श में लगाते, शोध में लगाते, अनुसंधान में लगाते, या आराम में भी लगाते, तब भी आपका शरीर स्वस्थ तो रहता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। अब हमें आगे के लिए बात करनी है, आगे की चर्चा करनी है। हरित व्यापार कैसे करें, ग्रीन बिजनेस क्या करें, क्या है ग्रीन बिजनेस। ग्रीन बिजनेस के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे खाने की। वैसे तो मैं अलग अलग वीडियोस पर जारी करूंगा, खाने की अलग और दूसरे बिजनेस की अलग। खाने पीने की अभी बात करें तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे कि गौ उत्पाद हैं, गाय के दूध के द्वारा, दही के द्वारा, मक्खन के द्वारा, पंचगव्य के द्वारा, पंचामृत के द्वारा बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे खाने पीने में काम आते हैं। और दूसरे ऐसे उत्पाद हैं जो कृषि के काम में आते हैं, कीटनाशक दवाई बनाने के काम में आते हैं। और कृषि यानी किसानों को कोई भी किसी भी तरह का बाहरी डीएपी, यूरिया, खाद, कीटनाशक दवाई जो सब्जियों में जाकर बहुत जहरीले हो जाते हैं और उन सबको हम खाने के लिए बाध्य हैं, वो सब नहीं खरीदना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो गो उत्पाद, काऊ प्रोडक्ट जिसको कहेंगे, और वो उस तरह के बिजनेस के लिए हम ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं, हम लोगों को बताना भी चाहते हैं, हम लोगों को उन सब संगठनात्मक ढांचों में जोड़ना भी चाहते हैं जो इस काम को करना चाहता है। और छोटे से बड़े तक, अगरबत्ती बनाने से लेकर, धूप बत्ती बनाने से लेकर, उसके साबुन बनाने, कागज बनाना, ब्रिक्स बनाना, जो ईंट होती है वो भी हम प्लास्टर को मिक्स करके, वैदिक प्लास्टर को मिक्स करके हम वो काम कर सकते हैं। दूसरा काम है वैदिक रसोई बनाना, अर्थात कोई भी जैसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, हम उसमें वैदिक तरीके से और केवल ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक खाना ही उसमें परोसे, इस तरह के लोगों को मनाएं। उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलना, इसको हमने कामधेनु उपवन नाम दिया है। हम ये उपवन वाली प्रथा बता रहे हैं, जिसमें कि लोगों को अब जो समय आ रहा है वो पिकनिक मनाने का समय चला गया, अब स्वास्थ्य पिकनिक का समय आ रहा है। आपको स्वास्थ्य पिकनिक की तरफ जाना होगा, उस तरह के केंद्र बनाना, ये भी हमारा हरित बिजनेस में, हरित व्यापार में, ग्रीन बिजनेस में ही आएगा। और इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। हम इसका आपको पूरा प्रशिक्षण, उसका तरीका, उसका सिस्टम, क्या करना है, कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होगा, वो सब बातें बता सकते हैं। और अगर पूंजी कम पड़ रही है तो उसकी पूंजी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो भी हम साधन आपको बता
सकते हैं, उसके लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा, हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आना पड़ेगा, या हम कहीं भी कैंप लगाते हैं उस प्रशिक्षण कैंप में आप आइए और हम वो सब बातें बताएंगे। ये वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, छोटी सी वीडियो हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले, आपका प्रेरणा स्रोत हम बन सके और हम उसको बहुत अच्छे से देश के लिए कुछ काम करने वाले लोगों की टोली बन जाए, टीम बन जाए, तो हम शायद उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप सबकी इसमें आवश्यकता है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, ये सामूहिक कार्य है और सब मिलकर करेंगे तो हम भारत के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारी सनातन संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रीन बिजनेस के लिए हमें प्रेरित करता है। आज हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। दूसरा बिजनेस है, हम एक तो ये हुआ कि खाने पीने में हम जैविक कृषि की बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, हम आयुर्वेद की बात करें, जड़ी बूटियों की बात करें, और शरीर हमारा रोगी हो ही ना। एक तो रोग होने के बाद में, अगर हमें रोग हो गया कोई और रोग होने के बाद हम औषधि कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, कोई भी चिकित्सा पद्धति अपनाकर, तो हम रोगी बने पहले और फिर हमने उस चिकित्सा पद्धति को अपनाया तब हम स्वस्थ हुए। लेकिन नहीं, हमारे पास में योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, ये ऐसे साधन हैं, अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन ये काम करते रहेंगे तो आप रोगी नहीं बनेंगे, आपको रोग होगा ही नहीं, स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। और जब स्वस्थ मन और स्वस्थ तन रहेंगे तो आपकी कार्यशैली बन जाएगी, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी बन जाएगी। और जब कार्यशैली अच्छी होती है, आपका व्यवहार अच्छा होता है, वाणी में मधुरता होती है, व्यवहार कुशलता होती है, शरीर में मन और मस्तिष्क शांत होता है, तब वो शरीर भी स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ रहने के बाद आपका व्यापार भी स्वस्थ हो जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए ये सब आवश्यक है कि हम एकाग्रता से काम करें, लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद में इस ग्रीन बिजनेस को स्थापित करें। हमको कोई भी केमिकल वाला बिजनेस नहीं करना है, कोई भी व्यापार ऐसा नहीं करना है जिससे हम प्रदूषण फैलाएं, केमिकल की हम खेती करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ग्रीन बिजनेस करें। ग्रीन बिजनेस मतलब हरित व्यापार, मतलब जैविक, प्राकृतिक रूप से खेती करें, प्राकृतिक खाने की बात करें और प्रकृति के स्वरूप के अनुसार अपने शरीर को ढालें। हम समय का प्रबंधन प्रकृति के अनुसार करें तो हम सफलता की तरफ स्वतः ही बढ़ते चले जाते हैं। ये ग्रीन बिजनेस का पहला हमारा लक्ष्य है। दूसरा, खाने के अलावा, कृषि के अलावा तीसरा भी एक और पक्ष है। एक तो कृषि में कीटनाशक दवाइयों को, खाद का, हम उस तरह की चीज़ों को भी हम गाय के प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है प्राकृतिक चिकित्सा का, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा एक और बात है जो महत्वपूर्ण है, जिसकी मार्केटिंग, यानी कहीं तो प्रोडक्ट बनेगा और उसके अलावा एक टीम हमको चाहिएगी मार्केटिंग की, अर्थात कुछ लोग बनाने वाले उन प्रोडक्ट को अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्लों में बनाएंगे, तैयार करेंगे और उसके बाद में उनको नगरों में, महानगरों में, गाँव में एक दूसरे को हम उसको विपणन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। और मार्केटिंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बना लिया, रख लिया आपने और आपका माल बिक ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी तब जब उसकी बिक्री होगी, विक्रय होगा। और जो चीज़ आप बनाएंगे उसकी डिमांड होनी चाहिए। केवल एक बार बेचकर, किसी को उल्लू बनाकर एक बार माल बेच दिया, तब संभावनाएं उसके डेवलप होने की नहीं है। लेकिन आपने एक बार किसी को समझाकर माल बेच दिया और उसके बाद वो व्यक्ति, वो ग्राहक स्वयं आपसे कहे कि भाई वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी थी, वो माल बहुत अच्छा था, वो धूपबत्ती बहुत अच्छी थी, वो अगरबत्ती बहुत अच्छी थी, वो गाय का घी बहुत अच्छा था, वो गाय की जो आपने पनीर बना कर दिया था वो बहुत अच्छा था, गाय के दूध का पनीर बहुत अच्छा था। तो इस तरह के प्रोडक्ट, या जो साबुन बनी थी वो बहुत अच्छी थी, या जो फिनाइल था गौमूत्र का वो बहुत अच्छा था। इस तरह की चीज़ों को, किसी भी तरह की, वो जैविक गुड़ बना के आपने दिया था वो बहुत अच्छा था, वो और चाहिए। जब तक डिमांड रिपीट नहीं होगी तब तक आपका मार्केटिंग का सूत्र फेल हो जाएगा। और एक बार माल बेचना आपकी कला नहीं है, बार बार माल की डिमांड आना, अर्थात माल बने इस तरह का ताकि उसमें हम पूरी चीज़ें डाल सकें, उस क्वालिटी को, उस गुणवत्ता को बनाए रखें। और जैसे ही गुणवत्ता बनी रहेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी आर्थिक जो सुदृढ़ता है वो मजबूत हो जाएगी। इसके आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही बनाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अर्थात जितनी भी वेस्ट होने वाली चीज़ें, मैं इसको व्यर्थ का सदुपयोग बोलता हूँ। अर्थात जैसे आपके कपड़े व्यर्थ हो गए, उससे हम आसन बना सकते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ आपकी चीज़ें खराब हो गई, उसका व्यर्थ का सदुपयोग कैसे करें, अर्थात रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूज का जो बिजनेस है वो भी बहुत बड़े है। चाहे प्लास्टिक हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, हम उसको रीयूज कैसे करें, रिड्यूज कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें, इस बिजनेस में भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आज का बस इतना ही, और इसके लिए आपको, हमें आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को आप
शेयर करें, लाइक करें और लोगों को पहुंचाएं, किसी भी तरीके से पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो देखकर लोग हमसे जुड़ें और संगठन बने, बहुत बड़ा संगठन बने, भारत भर में संगठन बने और उस संगठन में लोग जुड़े जो अपने देश को उन्नति चाहते हैं। अपने देश की उन्नति चाहने वाले लोगों का ये संगठन है और इस संगठन में जुड़ना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर फ़ोन करना है। आप अपनी हमारी स्लाइड में अपना हमारा नंबर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।